हेलो मेरे होम मेकर्स, कैसे हैं आप सब। आज का जो हमारा वीडियो है ये कंबाइन वीडियो है। ये 3 या 4 पार्ट्स में बनेगा। इसको आप ऐसे बता सकते हैं कि जैसे छोटे बच्चों को रीडिंग कैसे करना है या फिर फोनिक्स के कंसेप्ट्स, ये पूरे हम लोग ये 3 पार्ट्स ऑफ वीडियोस में कंप्लीट करेंगे। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो शेयर, जो भी आपके फ्रेंड्स हो जिनको रिक्वायरमेंट हो इस चीज़ की। तो एक्चुअली जो डिटेल हमने फोनिक्स के जो प्रोनाउंसिएशन है लेटर के, ये एक्चुअली मैंने एक वीडियो बनाया था जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अभी इसमें ऐसा है कि व्हाट इज़ फोनिक्स, बहुत से लोगों को ये मालूम ही नहीं है क्योंकि स्कूल्स में बहुत लेट ये इंट्रोड्यूस हुआ है। और जब हमारा टाइप का एजुकेशन था, हमारे टाइम का एजुकेशन था, तो हमने उस टाइम पे फोनिक्स नहीं रीड किया था। हम लोगों को बस सिखाया था कि कैसे रीड करना है एंड विथ हैबिट हम लोग रीड करते गए एंड वी न्यू कि हमको किस तरीके से सेंटेंस रीड आउट करना है। बट ये जो एक पैटर्न है कि कोई भी एक वर्ड्स को ज्वाइन करना है उसके बाद उसको प्रोनाउंस करना है, तो ये प्रोनाउंस करने के लिए साउंड ऑफ लेटर आना चाहिए। जैसे हम लोगों को पहले जब सिखाया जाता था तो हम लोग ABCD इस तरीके से सीखते थे, बट अभी हम लोग साउंड्स सिखाते हैं बच्चों को। मतलब ए, ब, क, ड, हर एक लेटर का साउंड होता है। वो ईच एंड एवरी साउंड मैंने ऑलरेडी एक लिंक में दिया हुआ है उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसमें अलग से एक वीडियो है जिसमें हर एक लेटर का साउंड दिया हुआ है। अभी इस वक्त हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें हम लोग इसकी वीडियो में ये देखने वाले कि हमको 2-3 लेटर्स मिक्स करके एक वर्ड कैसे रीड आउट करना है। फिर हम लोग धीरे धीरे आगे जाके देखेंगे कि ब्लेंड वर्ड्स कैसे करने हैं, साइड वर्ड्स कैसे करना है। एंड सिंपली जब आप धीरे धीरे पढ़ना सीख जाओगे तो आप कंप्लीट सेंटेंस रीड कर सकोगे। अच्छा, अभी एवरी टाइम हर एक वर्ड को, हर एक लेटर को फोनिक्स का रूल काम नहीं करता। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो डिफरेंटली वर्कआउट करते हैं, वो आउट ऑफ द रूल जाके काम करते हैं, ठीक है। तो उनको हम लोग डिफरेंट वर्ड्स बोलते हैं, उनको हम लोग साइड वर्ड्स भी बोलते हैं। ऐसे वर्ड्स भी हम लोग आगे देखने वाले हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जब एक लेटर का 2 साउंड्स हो जाते हैं, कभी कभी जैसे हम लोग साइलेंट वर्ड्स भी देखते हैं। तो ये धीरे धीरे जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे, आप अपने बच्चों को समझाते जाएंगे, तो डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा कि क्या वेरिएशंस है। क्योंकि आफ्टर ऑल दिस इज अ लैंग्वेज, तो लैंग्वेज का कोई एक पर्टिकुलर रूल नहीं होता। बट मैक्सिमम टाइम आपको फोनिक्स के थ्रू ही करना है। अब फोनिक्स कैसे सीखना है खुद पहले, सो दैट हम अपने बच्चों को ईजिली रीडिंग सिखा सके। बिकॉज रीडिंग इज द बेस्ट गिफ्ट दैट यू कैन गिव टू योर चाइल्ड। रीडिंग एवरी टाइम होना ही चाहिए, क्योंकि वो एक बेस्ट हैबिट रहती है जिससे बच्चा और ज़्यादा डिस्कवर कर सकता है डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मैंने यहाँ पे एक पेज लिया है जिसमें मैंने एक्चुअली वॉवेल्स डाले हुए हैं। अब वॉवेल्स जो होते हैं वो होता है स्वर, राइट। अभी स्वर हमारे पास 5 है, AEIOU, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है AEIOU। अब इनके भी मैंने एक साउंड्स लिखे हुए हैं, ए, ई, ओ, अ। अब आई जो होता है इसका एक्चुअल साउंड ई है, आई का एक्चुअल साउंड ई है, ओ का एक्चुअल साउंड ओ ही है, यू का एक्चुअल साउंड अ है। और ये दोनों जो है, दोनों ए है। दोनों में डिफरेंस क्या है, तो जो ए है उसका ए थोड़ा लंबा जाता है, और जब शॉर्ट साउंड हमको बोलना होता है उस टाइम पे हम लोग ये ई का साउंड मतलब ए यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डिफरेंट अलग अलग वर्ड्स लिए हुए हैं, जैसे ए के साउंड से, ए के साउंड से, ई के साउंड से, ओ के साउंड से और अ के साउंड से। तो अब ये साउंड्स के थ्रू हम लोग रीड आउट कर सकते हैं इजीली। जैसे यहाँ पे दिया है ब, आ, ट, बैट। अब ये साउंड क्या है, ब, बी। अब बी अगर आप सिखाएंगे तो उसको साउंड नहीं समझ में आएगा, इसके लिए हमको सिखाना है बी, दैट इज ब, ब, आ, ट, बैट। न, आ, ट, नेट। क, आ, ट, कैट। ह, आ, ट, हैट। ए, अब ये भी ए है बट दिस इज शॉर्ट साउंड, तो प, ए, न, पेन। ह, ए, न, हेन। जब हम लोग शुरुआत में करेंगे ना, इनिशियली जब स्टार्ट करेंगे तो हम लोग एक एक लेटर के ऊपर कंसंट्रेशन करना है।
ऐसे हम लोग नहीं एक्सपेक्ट कर सकते बच्चे से कि वो इमीडिएटली पढ़ ले कि हेन है, ये पेन है, ठीक है, वो हैबिट के थ्रू कर भी देगा। बट एक्चुअल क्या रहेगा कि प्रोनाउंसिएशन का तरीका क्या है कि हमको ईच लेटर का साउंड रीड करना उसको सिखाना चाहिए। बिकॉज यहाँ पे ये शॉर्ट वर्ड है तो वो रीड कर लेगा, बट ये सेम अगर 4 लेटर्स या 5 लेटर्स का वर्ड होगा और उसको अगर साउंड्स नहीं मालूम है तो देन वो इनिशियली रीड नहीं कर पाएगा। इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, पर्टिकुलर लेटर के ऊपर ध्यान देना है। अब जैसे ये ई के लिए ये क्या है, प इ न पिन, ठीक है, फ इ न फिन। तो जब ये धीरे 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 प्रैक्टिस में आ जाएगा तो उसको समझ में आ जाएगा, फिर वो फास्टली पढ़ सकता है, फिन, डिन, सिन, इस तरीके से। आप ये ऐसे और भी वर्ड्स प्रैक्टिस कर सकते हैं। डिफरेंट वर्ड्स आप गूगल के थ्रू निकाल सकते हैं। बच्चे को ये एक्टिविटी दे सकते हैं कि पर्टिकुलरली 5 वर्ड्स निकालो। ए के 5 वर्ड्स क्या होंगे, सोचो थोड़े से, इसके वर्ड्स क्या होंगे। ओ के वर्ड्स आप लिखा सकते हो, जैसे हॉट, नॉट, पॉट, अ। अब ये लास्टली जो है ये अ, जैसे न, सन, न, बन, ठीक है, ये इस तरीके से कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसे मैंने डिफरेंटली आपको बताया कि कुछ और भी वर्ड्स होते हैं जो फोनिक्स के रूल्स के अलग से काम करते हैं, जिसमें आएंगे ब्लेंडिंग, ब्लेंड वर्ड्स। एक्चुअली ब्लेंड वर्ड्स क्या होते हैं, ब्लेंड वर्ड्स डिफरेंट वर्ड्स नहीं बोल सकते हम लोग। ब्लेंड वर्ड्स क्या होंगे, 2 वर्ड्स को मिक्स करना है, 2 साउंड्स को मिक्स करना है। जैसे सिंपल होता है, हम लोग किचन में क्या करते हैं, 2 डिफरेंट चीज को एक साथ मिक्स कर देते हैं, ठीक है। मिक्सर में जैसे हम लोग घुमाते हैं तो दैट इज अ ब्लेंडर। तो बस यहाँ पर भी हमको वही करना है, 2 डिफरेंट लेटर्स को हमको एक साथ ब्लेंड करना है और उससे एक नया साउंड क्रिएट होगा। जैसे मैंने यहाँ बताया है, ब ल, ब्ल बनेगा, ड ल, डल बनेगा। ये बाद में मैं वर्कशीट पूरी दे दूंगी लास्टली वीडियो में, सो दैट आप इजीली कॉपी कर सकते हो, और एक वर्कशीट एक्स्ट्रा दूंगी जिसमें आप अपने बच्चे से प्रैक्टिस करवा सकते हैं। इसके बाद ये एक ब्लेंडिंग है जो हम कम्प्लीटली नेक्स्ट वीडियो में लेने वाले हैं, लेकिन एक शॉर्ट मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ, शॉर्ट समरी, सो दैट यू शुड नो कि फोनिक्स में क्या क्या पार्ट्स आते हैं और क्या डिफरेंस है। सेकेंड आता है हमारे साइट वर्ड्स। साइट वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो किसी का भी रूल नहीं मानते, जैसे फोनिक्स नहीं मानेंगे, वो उनके साउंड्स का रूल नहीं मानेंगे, वो कोई चीज़ नहीं मानेंगे। तो उस टाइम पे हमको क्या करना है, ये कुछ वर्ड्स को हम लोग डेली एक पेपर के ऊपर या एक ब्लैक बोर्ड, जो भी आप यूज़ करते हो अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, वो हमको कम्प्लीटली लिख के रखना है। और एवरी टाइम अपने बच्चे को बोलना है कि इसको रीड आउट करो, इसको रीड आउट करो। जैसे कि द, इज, ऑफ, ये कुछ वर्ड्स होते हैं जो एक्चुअली आने ही चाहिए क्योंकि वो हर एक सेंटेंस में आने वाले हैं, तो इनको हम साइट वर्ड्स भी बोलते हैं। ये वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो फोनिक्स के रूल फॉलो नहीं करते, बट ये क्या हो जाएगा, जब ये लोग साइट वर्ड्स कंटिन्यू रिकॉल करते रहेंगे तो वो वर्ड देख के उनको मालूम पड़ जाएगा कि यस, इसका प्रोनाउंसिएशन ऑफ है, इसका प्रोनाउंसिएशन हैव है, दैट है। तो जैसे ही वो लोग सेंटेंस स्टार्ट करेंगे, वो लोग उस जो साइट वर्ड्स है उसके थ्रू ही स्टार्ट कर पाएंगे। एंड आफ्टर ऑल जो भी उसके आगे वर्ड्स रहेंगे वो थ्रू ब्लेंडिंग ही रहेंगे, थ्रू फोनिक्स ही रहेंगे। फिर वो चाहे 3 लेटर हो, चाहे वो 4 लेटर हो, वो लोग इजीली इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अब ये जो रहेगा, इसका मैंने वर्कशीट मैंने जैसे आपको बताया कि मैं लास्टली डाल रही हूँ। इसके अलावा मैं एक पैराग्राफ आपको बताती हूँ, जो मेरी लड़की अभी 1st स्टैंडर्ड में है, शी इज़ 6 years old। मैंने उसको रीडिंग उसी वे में सिखाई है, तो वो किससे फ्लुएंटली रीड करती है वो मैं आपको बता रही हूँ, सो दैट उस तरीके से आप लोग हैबिट के थ्रू आप अपने बच्चों को भी रीडिंग सिखा सकते हैं। ये रहेगा उसका चैप्टर है, ये एक पैराग्राफ है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो ये पैराग्राफ वो भी रीड आउट करके बताएगी आप लोगों को, सो दैट इस तरीके से और इससे भी बेटर, इनफैक्ट इससे भी बेटर आप अपने बच्चों को करवा सकते हैं जैसे ही वो हैबिचुअल हो जाएगा, ठीक है। Computer is a machine. We know that it can do many things. Now let us also see how it actually works. To understand how a computer works, let us recall how your mother makes tasty idli at home.